आज के दिन जो ये मार्केट ऊपर जाने का नाटक हुआ है, और इस पे अगर आपको ये लग रहा है कि एफआईज ने बाय किया है और मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है, इसकी वजह से मार्केट ऊपर गया, तो आप बिल्कुल गलत हो। एफआईज ने टॉप के ऊपर सेलिंग की है, और जो आप देख रहे हो यहां से मार्केट ऊपर गया और उसके बाद सडनली नीचे आया, ये एफआईज की सेलिंग है। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा आज का दिन कैसे क्या हुआ, क्यों ऊपर गया, क्यों नीचे आया, सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। कल यूएस मार्केट्स में क्या हुआ वो भी बताने वाला हूं, एंड कल मार्केट्स में क्या हो सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा न्यूज है, सारी चीजें कवर करने वाले हैं 7 से 8 मिनट के वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले हम यूएस मार्केट्स की बात करते हैं। हुआ दरअसल यहां पे ये है कि आप देखो S&P 500 1.4% डाउन है, नैस्डैक 3% जितना डाउन है। एक चाइनीज कंपनी ने डीप सीप करके चैट जीपीटी के सिमिलर ही कुछ एप्लीकेशन बना दिया जो कि चैट जीपीटी से बेटर परफॉर्म कर रहा है, और चैट जीपीटी से बहुत कम कॉस्ट में बन गया। उस रीजन की वजह से जिस जिस कंपनी ने चैट जीपीटी में इन्वेस्ट करा, एक तो उसका लॉस हुआ, दूसरे जो एआई के ऊपर काम कर रही थी कंपनी, वो सारी कंपनीज को लॉस हुआ। इसी रीजन की वजह से एक ही दिन में $2 ट्रिलियन की वैल्यूएशंस की कंपनी ने खो दी है। और स्पेशली अगर एनवीडिया की बात करें तो उसने $100 बिलियन की एक दिन में अपनी वैल्यूएशन जो है वो कम कर दी। अब यही रीजन की वजह से जो है वो यूएस मार्केट में क्रैश आया। अब ये एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि इंडियन मार्केट्स भी कल डाउन में ही ओपन हुआ, बट रीजन क्या था कि आरबीआई ने यह बताया कि हम 20,000 या 60,000 करोड़ समथिंग जो है वो इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे, राइट, लिक्विडिटी करेंगे, बट ये सारी चीजें ब्रांचेस में होगी, एक साथ नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है एक बैंकिंग सेक्टर एंड हमारे मार्केट्स के लिए पॉजिटिव न्यूज थी। इसी रीजन की वजह से आज हमें हमारे मार्केट्स में जो है बाइंग देखने मिली। बट टुवर्ड्स द एंड हुआ क्या कि जैसे ही अच्छे लेवल्स आए, एफआईज ने अपनी सेलिंग स्टार्ट कर दी। आज के दिन एफआईज ने 5,000 करोड़ की सेलिंग करी है गाइस। 5,000 करोड़, 1 बिलियन में सिर्फ 3,000 कम, राइट। तो एफआईज अभी भी नेगेटिव है हमारे मार्केट्स को लेके। अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखो तो यहां पे आप देख सकते हो पुट ज्यादा हुए हैं कंपेयर टू द कॉल्स, बट टोटल अगर आप देखोगे तो कॉल एंड पुट दोनों सिमिलर ही है। इट मींस यहां से मार्केट्स अब ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, थोड़े से पीरियड ऑफ टाइम तक मार्केट जो है वो साइडवेज रहेगा। उसके बाद अगर हम पुट कॉल रेशियो की भी आज के दिन बात करें तो पुट कॉल रेशियो आज के दिन ऊपर गया है, बट वापस टुवर्ड द एंड जो है वो नीचे आ गया। 1 के आसपास पहुंच गया था, बट वापस 0.89 के आसपास पहुंच गया। इट मींस मार्केट स्टिल इज इन अ नेगेटिव ट्रेंड। अब एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी अगर आप क्लियरली देख लो तो 100% ये बता रहा है कि इट्स अ 50-50, नो बाई साइड नो सेल साइड। अब यहां पे एक और नेगेटिव न्यूज भी आई ऑटो सेक्टर के लिए, दैट इज दिस कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यह बताया कि हम मुंबई में से जितने भी ईवी या सीएनजी कार हैं उसको रखेंगे, बाकी सारे कार्स को रिप्लेस कर देंगे, मतलब हटाएंगे मुंबई से, ताकि पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाए। अब ये न्यूज, मुंबई जैसे शहर में सबसे ज्यादा कार्स की सेलिंग होती है, ऑटोमोबाइल्स सबसे ज्यादा वहां पे बिकते हैं, और सडनली ऐसी न्यूज आ जाती है कि भाई अगर आपके पास सीएनजी है या तो ईवी है तो ही यहां पे रहेगी, वरना जो है आपको बेचनी पड़ेगी। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये मुंबई में अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये रूल किया है तो उसके बाद गुजरात, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद कोई अदर, मतलब तो ये पूरे इंडिया में बेसिकली लागू पड़ेगा। एंड ये जो एक न्यूज है वो ऑटो सेक्टर के लिए बहुत ही खतरनाक और बहुत खराब न्यूज है। इसी रीजन की वजह से आज के दिन ऑटो सेक्टर में कुछ इतनी ज्यादा हमें चलचलाहट देखने नहीं मिली। जिस जिस कंपनी ने ईवी अडॉप्ट किया था, जिस जिस कंपनी ने बेसिकली सीएनजी और ये सारी चीजों के ऊपर ऑलरेडी काम किया था, वो सारी कंपनीज बच गई है। बाकी सारी कंपनी जो है वो धीरे 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 करके साफ होने वाली है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज देना चाहता हूं कि अगर आपके पास ऐसी कंपनी है आपके पोर्टफोलियो में जो कि इनोवेशन या ईवी के ऊपर काम नहीं कर रही, प्लीज टाटा बाय बाय करके उसको एग्जिट कर दो। सेम प्रॉब्लम रिलायंस के साथ हो रही है। अभी रिलायंस का शेयर क्यों नीचे जा रहा है? द रीजन इज दैट यहां पे कि रिलायंस ने इंटरनेट लाया, रिलायंस ने पेट्रोल, सबसे मेन बिजनेस उसका ये है डेटा एंड इंटरनेट का, डेटा एंड पेट्रोल का। अब यहां पे आप देखो ईवी आ रही है, पेट्रोल का यूजेज जो है वो कम हो जाएगा। वो पेट्रोल कहां पे बेचेंगे? वो रिटेलर्स को पेट्रोल बेचते थे, राइट। तो एक तो वो प्रॉब्लम आ गई।
सेकंड, यहां पे आप ये देखो कि जो डेटा की वो बात कर रहे हैं, जो उसने इंडिया में इंटरनेट अवेलेबल करवाया इतना बड़ा खर्चा करके, इतना ज्यादा वो एंटरटेनमेंट मार्केटिंग और ये सब में स्पेंड करते, क्यों? जियो की वजह से। अब यहां पे अगर इलन मास्क ने इसका डिस्रप्शन ला दिया है, इलन मास्क बोल रहा है कि मैं सबसे कम, सबसे सस्ते और सबसे ज्यादा स्पीड में इंटरनेट अवेलेबल कराऊंगा पूरी दुनिया को, राइट, पूरी दुनिया को, तो उससे क्या होगा? अगेन जियो को बहुत बड़ा लॉस होगा। तो जब भी कोई डिस्रप्शन आता है मार्केट्स में, तो वो एक कंपनी का लॉस होता है, एक कंपनी का सुपर प्रॉफिट होता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं तो जब सीडी बिक रही थी, राइट, जब डीवीडीज और सीडी का जमाना था, सडनली ओटीटी आया, Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ये सब ने क्या करा? सीडीज के बिजनेस को जीरो कर दिया। जब वो कोडाक के कैमरेज आते थे जहां पे वो रोल वाले होते थे, और निकॉन के डीएसएलआर आ गए, तो उसने क्या करा? उस मार्केट ट्रेंड को ऊपर किया और कोडाक जो है वो बंद होगी। नोकिया चल रहा था मार्केट्स में, एंड्रॉइड आया, नोकिया ने अडेप्ट नहीं किया, नोकिया बंद हो गया, राइट। और आज भी जो बिक रहे हैं वो कुछ इतना ज्यादा लेवल के ऊपर नहीं बिक रहे, राइट। हर साल वो ऐसा एक लॉन्च लेके आते हैं कि अब हम मार्केट को डिस्टर्ब करेंगे, ऐसा फोन इतना मेगापिक्सल, बट कुछ नहीं होता। अब वो वापस एंड्रॉइड के ऊपर आ गए, बट मैंने पर्सनली यूज किया है नोकिया, राइट, मेरी फेवरेट कंपनी थी, बट अब इतना ज्यादा मजा नहीं रहा जो पहले होता था, राइट। तो मैं यहां से आपको यही बताना चाहता हूं कि अडेप्शन हुई है एंड आपको चेंज को अडेप्ट करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि कल मार्केट जो है कैसा रह सकता है। देखो, ओवरऑल ट्रेंड मार्केट्स का नेगेटिव है। मैंने आपको क्लियरली कल भी बताया था कि जहां पे मार्केट्स पॉजिटिव है कुछ मत करो, जैसे ही नेगेटिव हो रहा है बेच दो, बिना देखे बेच दो, राइट। तो ये एक मेरी आपको रहेगी। अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर्स हैं, न्यू ट्रेडर हैं, और इतना ज्यादा फंड नहीं है आपके पास, तो आपको बजट डे में कोई भी ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, कोई भी अपने ट्रेड्स जो है वो ओपन नहीं रखने चाहिए, ना ही सबसे ज्यादा आपको रिस्क लेना चाहिए। बिकॉज मुझे जितना पता है बजट डे में होता क्या है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि एक डायरेक्शनल मूव आएगा, सारे लोग ऑप्शन बाय करके रखते हैं, या कॉल और पुट दोनों बाय कर लेते हैं। सोचते हैं कि मार्केट अगर बहुत ऊपर जाएगा तो मेरा कॉल पुट जो है वो जीरो हो जाएगा, कॉल जो है वो मेरा बढ़ जाएगा। बट 90% ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। मैं डेटा के साथ और फैक्ट के साथ आपको बता रहा हूं। ओनली 20 to 25% ऑफ द टाइम बजट डे के दिन मार्केट जो है ट्रेंडिंग रहता है। रेस्ट क्या होता है? ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, ऊपर जाएगा वापस नीचे जाएगा, एंड कुछ ना कुछ करके क्लोज हो जाएगा। हाँ, बजट डे के ऊपर कुछ अगर एक्सेप्शनली कुछ वेल हो जाता है, कुछ टैक्स कम हो जाता है, कुछ भी ऐसा हो जाए जिसकी लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं थी, फिर मार्केट जो है फट सकता है। अब यहां पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि अभी मीडिया कैसे बता रही है सभी लोगों को कि 25 लाख के, आईसीआईसीआई बैंक ने ये बोल दिया है कि ब्रोकरेज हाउस ने ये अपील करी है कि 25 लाख से नीचे का टैक्स कट कर दो, मार्केट यहां से शूट अप करेगा। देखो, होता क्या है कि जितने भी ब्रोकर्स, जितने भी बैंक्स जो भी प्रपोजल देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कोई नहीं सुनता। लास्ट में निर्मला सीतारमन जी और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मतलब वही है, और उसके जो ग्रुप्स हैं, राइट, वो जो डिसीजन बनाते हैं, वो जो लंबा सोचते हैं, उसके बाद वो जो बोलते हैं वैसा ही करते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। ये एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट था। ब्रोकरेज हाउस तो मतलब सब कुछ देने के लिए रेडी थे, पैसे भी देने के लिए रेडी थे कि एक्सपायरी बंद मत करो, उससे लिक्विडिटी कम हो जाएगी, हमारी इनकम बंद हो जाएगी, आप एक्सपायरी तो प्लीज बंद मत करो। बट क्या हुआ? एक्सपायरी बंद कर दी। तो वो किसी की नहीं सुनते, ना आपकी ना मेरी। उसको जैसा करना है वही वैसा करते हैं, और वो अपना काम बेस्ट तरीके से करते हैं। हमें उस पर कोई डाउट नहीं करना चाहिए, जैसा कर रहे हैं सब कुछ ठीक कर रहे हैं। सो आई होप आज का ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अब यहाँ पे एक चीज रहेगी कि कल मार्केट्स कैसा रह सकता है। देखो, मार्केट्स साइडवेज हो सकता है, राइट, इस टाइम पे, क्योंकि कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। इतनी पॉजिटिव न्यूज में भी मार्केट कोई शूट अप नहीं करा, 2-3% नहीं चला, और उसके साथ नेगेटिव न्यूज भी आ गई, तो मार्केट साइडवेज रहेगा। कुछ इतना ज्यादा आपको डायरेक्शनल ट्रेड लेने की अभी जरूरत नहीं है। नेगेटिव मार्केट्स होने पर बेचो। आई होप यू लर्न अ लॉट। थैंक यू सो मच।